आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कश्मीरी भाषा की संत कवयित्री ललदेद द्वारा रचित वाक कविता का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम कश्मीरी भाषा की सुप्रसिद्ध कवयित्री ललदेद का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। जिस प्रकार हिंदी में संत कबीरदास प्रसिद्ध हैं, ठीक उसी प्रकार कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललदेद का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ। उनके जीवन के बारे में अधिक प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है। ललदेद को अनेक नामों से जाना जाता है। ललेश्वरी, लल्ला, लल्ला योगेश्वरी, लल्ला रिफा आदि अनेक नामों से उन्हें जाना जाता है और उनका देहांत है वह 1391 ईस्वी के आसपास माना जाता है। कश्मीरी भाषा की ये संत कवयित्री ये भी भक्तिकालीन विचारधारा की कवयित्री है और ये कबीर के समकालीन कवयित्री है। ललदेद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है, अर्थात हिंदी में जिस प्रकार कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसकान के सवैया प्रसिद्ध है, उसी प्रकार ललदेद के वाक प्रसिद्ध है। अर्थात जिस प्रकार हम कबीर के दोहे कहते हैं, रहीम के दोहे कहते हैं, ऐसे ही इस कश्मीरी कवित्री द्वारा रची गई कविताओं को वाक कहते हैं। वाक एक कविता लिखने की शैली है जो कश्मीर में प्रचलित है। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबर का विरोध किया है और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य माना है। ये जो कविता की जो विचारधारा है वो भक्तिकालीन संत कवियों में मिलती है। कबीर में भी यही विचारधारा हमें है वो देखने को मिली। हमारे यहाँ ललदेद द्वारा रचित 4 वाक है, हमारे यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। इन 4 वाकों के बारे में संक्षेप में हम ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि जो हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है उसकी व्यापक जन चेतना और अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ पर ललदेद द्वारा रचित 4 वाक का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। अर्थात ये वाक जो ललदेद ने लिखे थे वो कश्मीरी भाषा में लिखे थे, तो यहाँ इनका है वो हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत किया जाता है। पहले वाक के अंतर्गत ललदेद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। ललदेद ने यह बताया है कि उसने पहले वाक में ये बताया कि उसने ईश्वर प्रयास के लिए है जो भी अपने प्रयास किए वह सारे व्यर्थ हैं, क्योंकि उसका जीवन है वह सांसारिक मोह माया से बंधा हुआ था। दूसरे वाक में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह बताया गया है कि हमारे मन को है वह समभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। अर्थात हमारा जो अंतःकरण है अर्थात मन है उसके समभावी बनने पर जोर दिया गया है। और तीसरे वाक के अंतर्गत कवयित्री ने आत्मालोचन की अभिव्यक्ति की है, अर्थात आत्ममंथन की बात कही है और वे अनुभव करती है कि इस संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए है वह सद्कर्म अर्थात पुण्य कार्य है वह जरूरी है। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की व्यापकता का बोध है वह चौथे वाक में किया गया है। चौथे वाक में यह बताया गया है कि ईश्वर है वह सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। और इसके साथ ही आत्मज्ञान को महत्व दिया है कि व्यक्ति को जब आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह स्वयं है वह ईश्वर के रूप को है वह पहचान लेता है। कश्मीरी भाषा में रचित इन 4 वाकों का अनुवाद है वह हिंदी में है, मीराकांत ने किया। सबसे पहला वाक, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हो घर जाने की चाह है घेरे। इस पहले वाक में कवयित्री ने अपने जीवन की तुलना है सागर के बीच में फंसी नाव और कच्चे सकोरे से की है। कवयित्री ने यह बताया है कि जो मेरा जीवन है वह सागर के बीच में फंसी नाव के समान है और मैं उसे कच्चे धागे रूपी है अपनी सांसों की डोरी से खींच रही हूँ। न जाने कब है ईश्वर मेरी पुकार सुनेगा, नहीं तो मेरा है जीवन है बिना मोक्ष प्राप्त किए ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। इसके साथ अपने जीवन की तुलना कच्चे सकोरे से की है कि कच्चे सकोरे में यदि हम पानी डालेंगे तो वो पानी डालना व्यर्थ है। ठीक उसी प्रकार कवित्री ये कह रही है कि मेरे प्रयास भी है ईश्वर प्राप्ति के लिए वो व्यर्थ हो रहे हैं। इस वाक में कवयित्री ललित ने कहा है कि प्रभु मिलन की आस में मैं अपने जीवन रूपी नाव को सांसों की डोरी अर्थात कच्ची रस्सी के सहारे आगे बढ़ रही हूँ।
प्रभु न जाने कब मेरी पुकार सुनेंगे, मुझे इस भवसागर से कब पार करेंगे। मिट्टी से बने इस शरीर रूपी कच्चे सकोरे से निरंतर पानी टपक रहा है, अर्थात एक एक दिन करके उम्र घटती जा रही है। यहाँ पर यह बताया गया कि पानी टपके कच्चे सकोरे, अर्थात वह करे कि जिस प्रकार है कच्चे सकोरे में पानी रुकता नहीं, वह टपकता रहता है, ठीक उसी प्रकार मेरे जीवन के जो दिन है वह लगातार बीतते जा रहे हैं, लेकिन मुझे है वह ईश्वर प्राप्ति नहीं हो रही है, और ईश्वर प्राप्ति के लिए मेरे द्वारा किए गए सारे प्रयास है वह व्यर्थ हो रहे हैं। ये बताया गया। जीव में उठती रह हुक, मेरे मन में बार बार ये पीड़ा, ये कसक उठ रही है कि उसे ईश्वर प्राप्ति नहीं हो रही, इस संसार से मुक्ति नहीं मिल रही है, और घर जाने की चाह है गहरे। घर जाने की चाह का तात्पर्य है कि परमात्मा से मिलने की इच्छा है, उसे लगातार है वह घेरे हुए है। यहाँ पर प्रथम 2 पंक्तियों में कविता करे कि रस्सी कच्चे धागे की, यहाँ पर कच्चे धागे की रस्सी को अपने जीवन रूपी सांसों को कहा गया है, और खींच रही मैं नाव, यहाँ पर नाव है वो कवित्री के जीवन का प्रतीक है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। भवसागर है संसार रूपी सागर। कवित्री करेगी संसार रूपी सागर में मैं अपने जीवन रूपी नाव को है वह कच्चे धागे रूपी सांसों की डोरी से खींच रही हूँ। न जाने ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेंगे, और मुझे प्रभु मिलन है कि आस जो मेरे मन में है वह कब साकार होगी। तो इस वाक्य में कवित्री ने यह बताया है कि मेरा जीवन वह सांसारिक मोह माया बंधन से जुड़ा रहने के कारण है। ईश्वर प्राप्ति के लिए मेरे द्वारा जो भी प्रयास किए गए वह सारे व्यर्थ हो रहे, सारे निष्फल हो रहे। इन्हीं की पीड़ा है इसमें व्यक्त की गई है। इसमें यहाँ पर नाम है वह जीवन का प्रतीक है, रूपक अलंकार कह सकते हैं हम। भवसागर संसार रूपी सागर, इस शब्द में भी रूपक अलंकार है। हुक शब्द का अर्थ है पीड़ा या वेदना, कसक भी कह सकते हैं। यदि किसी कार्य हमारा पूरा नहीं होता, उसके बदले में जो भी हमें पीड़ा होती है वो हुक कहलाता है। तो इस पद में भी कवित्री के प्रयास करने के बावजूद भी है उसे ईश्वर प्राप्ति नहीं हो रही, उसके प्रयास निसफल हो रहे हैं, इसलिए उसके मन में है वो बार बार हुक उठ रही है, पीड़ा उठ रही है। घर जाने की चाह का तात्पर्य है परमात्मा से मिलन। दूसरा वाक, खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इस वाक्य में कवित्री ने यह बताया कि हमें सांसारिक उपभोग और आत्म संयम पर है वह ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दोनों में तालमेल है वो बराबर रखना जरूरी है। व्यक्ति को समभावी होना जरूरी है। यदि व्यक्ति समभावी नहीं होगा तो उसमें अहंकार बढ़ेगा और उसमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन व्यक्ति जब समभावी हो जाता है तो उसके अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, तामसिक वृत्तियां हैं, वह सारी नष्ट हो जाती है। उसकी जगह है वह अच्छाई आ जाती है। खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। इन पंक्तियों में कवित्री ने बताया है कि हृदय को उदार, अहंकार मुक्त एवं समानता के भाव से परिपूर्ण बनाने का संदेश दिया। इन पंक्तियों में उन्होंने कहा है कि केवल और केवल भोग उपभोग में लगे रहने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। खा कर कुछ पाएगा नहीं, अर्थात केवल भोग अर्थात सांसारिक विषयों का भोग करने में व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और न खाकर बनेगा अहंकारी, यदि इन भोग को वो त्याग देगा, यदि सांसारिक जो भी सुख सुविधा है उनको त्याग देगा तो व्यक्ति के मन में अहंकार आ जाएगा। यदि व्यक्ति के मन में अहंकार घमंड आ जाएगा तो वह स्थिति और भी अधिक भयावह हो जाएगी। ऐसी स्थिति और भी भयानक होती है क्योंकि अहंकार विनाश का कारण है। इसलिए कवित्री ने बीच का रास्ता सुझाव कहा है कि सम खा तभी होगा समभावी, अर्थात हमें भोग करना चाहिए किंतु न के बराबर, अर्थात सांसारिक विषयों का भोग है वह न के बराबर करना चाहिए और त्याग भी करना चाहिए लेकिन सीमा से परे नहीं, अर्थात एक सीमा तक है वह त्याग करना चाहिए। यदि हम सीमा से परे अपना त्याग कर देंगे तो हमारे अंदर है वह अहंकार आ जाएगा। हमें त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए और भोग और त्याग के बीच समानता रखनी चाहिए। इसी समानता के कारण हमारे अंदर है वह समभाव उत्पन्न होगा जिससे हमारे हृदय में उदारता का आविर्भाव होगा। सम का तभी होगा समभावी, अर्थात व्यक्ति को एक समान, अर्थात न तो त्याग और न ही भोग बल्कि दोनों को है वह समान रूप से रखना चाहिए, तभी व्यक्ति है वह समान भावी होगा, अर्थात उसके अंदर है सभी के प्रति समानता का भाव होगा। अहंकार का है वह विनाश होगा और उसके अंदर है वह उदारता का आविर्भाव होगा। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, जैसे ही हमारे अंदर उदारता आएगी हमारे अंदर के स्वार्थ, अहंकार
एवं हार्दिक संकीर्णता स्वाह हो जाएगी, अर्थात ये सारी नष्ट हो जाएगी और उसकी जगह अच्छाया आ जाएगी। हमारे हृदय में अपने पराये के भेद, हमारा हृदय है वह अपने पराये के भेद से ऊपर उठ जाएगा और समस्त चराचर के लिए हमारा हृदय का है वह द्वार खुल जाएगा। यहाँ पर खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इस चित्र में देखो, यहाँ पर ये बताई गई ये सांकल है। ठीक जिस प्रकार ये दरवाज़ा बंद है, इसके अंदर अंधेरा है। अंधेरा यहाँ पर अज्ञान का प्रतीक है। भक्त के जीवन में भी अंधेरे रूपी अज्ञान है वो भरा हुआ है। तो कवित्री यहाँ ये बता रही है कि व्यक्ति जब समभावी हो जाएगा तो उसके जीवन की जो ये बंद द्वार की जो सांकल है वह है खुल जाएगी। अर्थात जो ही ये सांकल खोलेंगे, दरवाज़ा खोलेंगे, तो सारा अंधेरा है वो प्रकाश में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार भक्त के जीवन में भी है, समभावी होने पर है उसके जीवन में जितना भी अज्ञान है उसकी जगह है वह ज्ञान और अच्छाइयों का प्रवेश हो जाएगा। तो यहाँ पर खुलेगी सांकल बंद द्वार की, इसके माध्यम से कहता है कि अज्ञान की जगह ज्ञान का जीवन में प्रवेश होना। लेकिन भक्त के जीवन में ये तभी होगा जब वह समभावी होगा। यहाँ पर खा कर इस सब का अर्थ है सांसारिक विषयों का उपभोग करना। सम अर्थात समानता या संयम। समभावी का अर्थ है सबके प्रति एक समान भाव रखना। और सांकल जो दरवाजे को बंद करने की जो कुंडी होती है उसे सांकल कहा जाता है। तीसरा वाक्य, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कोड़ी ना पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। अपने जीवन में इसमें कवित्री ने है वह ईश्वर प्राप्ति के लिए जो भी प्रयास किया वह निसफल होने पर है। कवित्री है यहाँ पर पश्चाताप है वो प्रकट कर रही है। वह कहते हैं कि मैंने ईश्वर प्राप्ति के लिए हटियों की साधना को भी अपनाया लेकिन वह भी सफल नहीं रही है। और जब मैं मोक्ष के द्वार पर पहुंची और मुझे अपने जीवन के पुण्य कर्मों के बारे में पूछा, तो जब मैंने पीछे अपने जीवन को देखा तो उसमें कोई भी सत्कर्म नहीं थे। इस वाक्य में प्रमुख से ये बताया गया है कि जीवन में मोक्ष प्राप्ति करने के लिए, इस जीवन को सफल बनाने के लिए, सांसारिक मुक्ति के लिए जीवन में सत्कर्म करना है वह अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर कवित्री ने एक तो हटियों की साधना के बारे में बताया गया है कि उसने ईश्वर प्राप्ति के लिए हटियों की साधना दी थी। तो इस चित्र के माध्यम से हमें पता था कि जिसमें जो भी तपस्वी है वह अपने शरीर को कष्ट देकर ईश्वर प्राप्ति के लिए जो भी साधना करता है वह हटियों की साधना कहलाती है। इसके साथ कवित्री ने यह भी बताया है कि जिस समय में ईश्वर के द्वार पर पहुँचे उसको एक नाविक के माध्यम से मांझी, अर्थात यहाँ पर नाव है, इस नाव में ये मांझी कहलाता है जो यात्रियों को है वह नाव पार करवाता है। तो जब ये मांझी है इन यात्रियों को है वह नदी पार करवाता है नौका के माध्यम से, तो नदी पार करने के बदले में यात्री के द्वारा जो भी किराया जो दिया जाता है उसे उतराई कहते हैं। तो इन दोनों आधार पर हम इस वाक्य को समझने की कोशिश करते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। इस वाक्य में ललित के मन का पश्चाताप उजागर हुआ है। उन्होंने अपने आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए सामान्य भक्ति के मार्ग को न अपनाकर हटियों का सहारा लिया। भक्ति रूपी सीढ़ी पर न चढ़कर सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर अपने और प्रभु के बीच हटियों के द्वारा सीधे तौर पर वह सेतु अर्थात पुल बनाना चाहती थी। यहाँ पर यह बताया गया है कि कवित्री ईश्वर प्राप्ति करने के लिए सुषुम सेतु पर खड़ी थी। ये एक तपस्या है हटियों की, जिसके माध्यम जिस तपस्या को ईश्वर प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो कवित्री कहते हैं कि जब उसके सारे ईश्वर प्राप्ति के प्रयास विफल हो रहे थे तो उसने हटियों की साधना को भी अपनाया, लेकिन सारा दिन बीत गया फिर भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, अर्थात ये भी प्रयास है वह असफल रहा। परंतु अपने इस प्रयास में वह सदैव असफल हो रही। इसी प्रकार धीरे धीरे उसकी उम्र बीत गई, अर्थात उसका जीवन है वह धीरे धीरे है वह लगातार बीत रहा था। जब तक उन्हें अपने गलती का एहसास हुआ तब तक उनके जीवन की संध्या हो चुकी थी, अर्थात अब उनकी मृत्यु की घड़ी निकट आ चुकी थी। अब कुछ और करने का समय शेष नहीं रहा। जब उन्होंने अपने जीवन का लेखा जोखा किया तो पाया कि उनके पास कुछ भी नहीं है। जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। जिस प्रकार कोई यात्री नाव में बैठकर नदी पार करता है तो उस नाव का मालिक जो मांझी होता है वह जब नदी बीच धारा में आती है, जब वह उस नदी पार करने के बदले में उतराई अर्थात जो किराया मांगता है, तो उस समय में यात्री जब अपनी जेब को टटोलता तो उसमें एक रुपये भी नहीं होता है।
तो उस समय में जो उसके पास किराया देने के लिए पैसा नहीं होता, उसकी स्थिति होती है उस यात्री की। ठीक है, वैसे ही इस जीवन रूपी नौका को पार उतारने के लिए कवित्री जब ईश्वर के द्वार पर पहुंची तो उसने अपने जीवन का लेखा देखा, तो ठीक उसकी स्थिति उस यात्री के समान थी जिसके जेब में कुछ भी पैसा नहीं था। जब उन्होंने अपने जीवन का लेखा जोखा किया तो पाया कि उनके पास तो कुछ भी नहीं है, उनकी हालत तो किसी कंगाल की तरह है। अब तो परमात्मा से मिलने के लिए भवसागर पार करके ही जाना होगा। और भवसागर पार कराने के लिए प्रभु जब उससे पार उतराई के रूप में पुण्य कर्म मांगे, अर्थात अपने जीवन मोक्ष प्राप्ति के लिए उसे कहेंगे जीवन में कौन से सदकर्म किए, तो वो क्या देगी। उसने तो हठ योग में ही अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी। अपनी अवस्था पर उन्हें भारी अफसोस हो रहा है, वे पछता रही है, पर कहते हैं ना कि अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात केवल पश्चात जीवन उम्र बीतने से यदि उन्होंने सच्चे प्रयास नहीं किए, सत्कर्म नहीं किए और जीवन के अंतिम समय में जब सत्कर्मों की आवश्यकता पड़ी है तो केवल उनके पास से पश्चाताप के अलावा कुछ विशेष नहीं रहा। तो इस वाक्य में प्रमुख से ये बताया गया है कि कवित्री ने हठ योग की साधना भी की ईश्वर प्राप्ति के लिए, वह भी व्यर्थ रही। और जब मोक्ष द्वार पर पहुंचकर उसने देखा कि मोक्ष प्राप्ति के लिए है, इस सांसारिक मुक्ति के लिए है, जीवन में सत्कर्म आवश्यक है। और कवित्री कहते हैं कि जब मैंने पीछे मुड़कर अपने जीवन को टटोला तो उसमें कोई भी सत्कर्म नहीं थे, अर्थात ये भी प्रयास है उसका विफल रहा। इसलिए कवित्री के मन में ईश्वर प्राप्ति के लिए केवल पश्चाताप है, वही इसमें प्रकट हुआ है। यहाँ पर सुषुम से तो एक हठ योग की साधना है। जेब टटोलना अर्थात आत्मालोचन करना, मन में झांकना, अपने अंदर झांकना, कोड़ी ना पाई, कुछ भी प्राप्त ना होना। मांझी नाविक है और मांझी यहाँ पर है ईश्वर का प्रतीक है। और उत्तराई का अर्थ है मेहनताना, अर्थात किसी के कोई भी कार्य करता है, जैसे कोई भी नौका, जिसकी नौका से हमने नदी पार की है उसके बदले में उसको जो भी पैसा देंगे वो उत्तराई कहलाता है। यहाँ पर उत्तराई है वह सत्कर्म और पुण्य कर्मों का प्रतीक है। अंतिम वाक, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। इस वाक में कवित्री ने ईश्वर की सर्वव्यापकता को बताया है कि ईश्वर है वह कण कण में बसा हुआ है। इसलिए हमें है इस भेदभाव को छोड़ देना चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही कहा कि है मनुष्य, यदि तुम स्वयं को ज्ञानी मानते हो तो सबसे पहले है स्वयं को जानने की कोशिश करो। जब हम स्वयं को जान लेंगे तो वही हमारी ईश्वर से है वह पहचान हो जाएगी। इस वाक्य में ललदेव ने ईश्वर को सर्वव्यापी कहते हुए समस्त चराचर में उसका वास बताया कि ईश्वर का है वो कण कण में निवास है। थल थल में बसता है शिव, कहते थल थल का अर्थ है प्रत्येक कण में, बसता है शिव कि शिव का ही निवास है। यहाँ पर शिव शब्द है, इसका अर्थ है ईश्वर। यहाँ पर शिव का अर्थ है, शिव का अर्थ है प्रत्येक ईश्वर। यहाँ पर शिव किसी भी एक ईश्वर का नाम नहीं है। जो नीलकंठ, जो महादेव, जो शिव, जिसे हम शिव कहते हैं, यहाँ पर इस शिव शब्द का अर्थ वह नहीं है। इस शिव का अर्थ राम, रहीम, गोविंद, अल्लाह सब कुछ है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, वह करे कि तुम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, आपस में भेद क्यों करते हो, सभी मनुष्य है वो एक है। ललित के अनुसार सृष्टि के कण कण में प्रभु का वास है, वे हम सब के अंदर है। अतः हमें जाति, धर्म, अमीर, गरीब, ऊंच नीच, हिंदू, मुसलमान आदि जैसे भेदभाव नहीं करने चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। वह कहते हैं कि जिसे आत्मा का ज्ञान हो गया है, उसे परमात्मा का ज्ञान है वह स्वतः हो जाता है। उसके अनुसार आत्मज्ञानी परमात्मा से साक्षात्कार कर लेता है। आत्मा में ही परमात्मा का वास है। अतः स्वयं को जानना ही ईश्वर को जानना है। यहाँ पर वास्तव में कवित्री ने आत्मज्ञान को महत्व दिया है। कहा कि जब व्यक्ति है अपने अंदर अपने खुद को जान लेता है और ईश्वर है वो कण कण में बसा हुआ है, मनुष्य है वो परमात्मा का ही, आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है। जब मनुष्य स्वयं को जान लेगा तो वह ईश्वर के स्वरूप से भी परिचित हो जाएगा। यहाँ पर साहिब शिव का अर्थ, शिव शब्द का अर्थ है ईश्वर और साहिब शब्द का अर्थ है यहाँ पर ईश्वर। और इस वाक्य में है वह ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध करा गया कि ईश्वर है वह सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। ठीक ऐसा ही हमने कबीर के जो पहला पद पढ़ा था उसमें भी कहा
कि कहे कबीर सुनो भाई साधो सब संतों के सब सांसों के श्वास में। तो कबीर ने भी ईश्वर को है सबकी सांसों में बताया था, सर्वव्यापक बताया, और उसमें भी भेदभाव बाह्य आडंबर ये सब करने को मना कहा है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में, ना ही योग वैराग में, खोजी होई तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों के श्वास में। कबीर ने भी कहा यदि हम जब हमारा आत्मज्ञान जग जाता है तो हमें ईश्वर है वो पल भर की तलाश में मिल जाते हैं। हम व्यर्थ में ईश्वर को मंदिर मस्जिद है काबा कैलाश से इत्यादि जगह ढूंढते, जबकि ईश्वर का निवास है हमारे पास में, ईश्वर है वह कण कण में बसा हुआ है। तो यही भाव व्यक्त है वह इस वाक्य में हुआ। आज के पाठ में बस इतना ही।